This is Ruchi Thakkar and I welcome you all to our channel Guru KPO. So first of all, press the bell icon to never miss a notification from our channel. Also comment below if you like the video and if you want me to make more videos on any topic related to accounts and taxation. Let's start. Our topic for today is ESOP, that is Employee Stock Options. Now what is this? देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर उनको रिटर्न्स क्या मिलता है? उनको सिर्फ बोनस अगर मिला तो मिला, नहीं तो फिर सैलरी। तो कुछ कंपनीज ऐसा इनिशिएटिव लेती है कि बिकॉज मेरे एम्प्लॉयज़ अपना खून पसीना बहा के हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनको ज़रूरी है कि अप्रिसिएशन मिला जाए। तो अप्रिसिएशन के तौर पे उनको कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं कम रेट्स में या फिर फ्री में, ठीक है। तो इनको बोला जाता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस, ओके। पर अब इसके लिए एलिजिबल कौन होगा? अगर आज के डेट में मैं ये डिक्लेयर करूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी को मैं देना चाहती हूँ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस, तो कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऐसे होंगे जो सालों साल से बेचारे मेहनत कर रहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, और शायद कुछ ऐसे होंगे जो आज ही ज्वाइन हुए हैं। तो क्या सारों को मिलना सही है? नहीं। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक डिक्लेरेशन देती है पहले कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस दूँ, पर इसके लिए मैं कुछ कंडीशंस रखना चाहता हूँ। अगर आप मेरी कंपनी को फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के लिए सर्व करोगे तो ही मैं आपको ये शेयर्स कम रेट में दूंगा, ठीक है। तो अब ये आज के डेट में जब मैंने डिक्लेयर किया तो इसे कहते हैं ग्रांट डेट। और जिस दिन मैं दूंगी, मतलब अगर इस बंदे ने 3 साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो 3 साल बाद इसको मैं इस भाव में ये शेयर्स दूंगी। तो जिस दिन मैं दूंगी उसको बोलूँगी वेस्टिंग डेट। और जो गैप हो गया ना, जिस डेट से लेके मैंने स्टार्ट किया ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट, ये दोनों के बीच में जो गैप हुआ उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, जब हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के सम सॉल्व करते हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ ये टर्म समझाऊंगी, फिर हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे और फिर हम उसके सम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है ग्रांट डेट। तो ग्रांट डेट मतलब जिस डेट को मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज के डेट से लेके 3.5 या 3 या 2 साल बाद आपको मैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दूंगी, तो वो हो गया ग्रांट डेट, ओके। फिर आता है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट मतलब जिस दिन मैं देने वाली हूँ, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के बीच का गैप जो होगा, जितने साल होंगे, जितने मंथ्स होंगे, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। और एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जो प्राइस मैं आपको ऑफर कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर मेरे कंपनी के शेयर्स आप खरीदोगे तो 100 रुपये में मिलेंगे, पर बिकॉज आप मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, बिकॉज आप इतने ट्रस्टवर्दी हो, बिकॉज आप इतने साल मुझे सर्व करे हो, इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ में मेरे शेयर्स दूंगी। तो ये जो 40 रुपीज़ हो गया वो मेरा एक्सरसाइज प्राइस हो गया। और फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया 100, बिकॉज अगर मैं मार्केट में जाके यही शेयर खरीदती तो 100 रुपये में पड़ता, पर बिकॉज मैं हूँ इसीलिए 100 में, इसलिए मुझे 40 में मिला है, ठीक है। लास्ट, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, मतलब इस ऑप्शन का वैल्यू क्या हुआ, मतलब आपके स्वेट का, आपके मेहनत की वैल्यू क्या है। तो वो होगी 100 रुपया, मतलब जो मार्केट से लेती तो मुझे मिलता, माइनस जो मुझसे ले रहे हैं 40, मतलब 100 माइनस 40, 60 रुपीज़ का बेनिफिट मुझे मिल रहा है ना, तो वो 60 रुपीज़ इज़ दी वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के चैप्टर में। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जर्नल एंट्रीज। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए जो मेरे गाइडेंस में आपको समझ में आ जाए। बहुत ही इजी टर्म्स में मैं आपको वो समझा दूंगी। थैंक यू सो मच।